कनाडा से आए। छोड़ के तो यहाँ बाबा मतलब बाबा आए हुए कितना बताया? TD24 डालो उस पे आएगा। एक्चुअली क्या है, ये बोर्ड लगे फोटो खींच लो। तो मैं वो देख के आया। फोटो खींच लो। और मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है इतनी भीड़ देख के। पूरा वीडियो मिलेगा आपका। भगवान जी के लिए लोग इतने वो हो रहे हैं, तो मैं भी इसीलिए आया हूँ जॉब को छोड़ के ऑफिस चला। आप जॉब छोड़ के क्यों आए बाबा के लिए यार? अच्छी खासी नौकरी कर रहे थे, जहाँ ड्यूटी पे बैठते हैं आप लोग। नहीं, मुझे अच्छा लगा, काफ़ी यहाँ पे भीड़ हुई और मुझे भी अच्छा। फिर मैंने बाबा जी को उस पर देखा गूगल पे, फेसबुक के थ्रू। लोग तो कहते हैं बाबा ऐसी भीड़ करते हैं खाली। नहीं नहीं नहीं, उनके अंदर शक्ति है, वो जो बताते बिल्कुल राइट बात निकलती है। और मैं तो यही कहूँगा कि जो जिस लोगों ने नहीं देखा है वो सबसे पहले यहाँ पे आए, देखें बाबा जी को और सुने, क्योंकि यही एक मौका है अच्छा हिंदू राष्ट्र बनने का। हमने लोगों को पागल होते देखा बाबा की बातें सुन के। अच्छा, आस्था के लिए पागल है, ऐसे तो नहीं कोई पागल है। नहीं, बाबा के लिए बातें सुन के उनकी पागल होते हुए देखा है, झूमते देखा है लोगों को। हाँ जी, ऐसा हो रहा खूब अच्छे से, हम भी झूमते हैं, बहुत अच्छा लगता है। ये धरती धन हो गई। इतनी आस्था जो लोगों में जगा रहे हैं, 2014 से पहले भी थी लोगों में। नहीं, लेकिन अब ये सुन के हमको पता चला कि हमारा धर्म कुछ है, लेकिन सब भूल गए थे। लेकिन अब हमको पता चला कि हमारे लिए धर्म इसीलिए। 70 सालों में लोगों ने हमको सिर्फ अकबर दा ग्रेड पढ़ाया है, कभी महाराणा प्रताप, शिवाजी महाराज जी ग्रेड। किसी को भी बच्चे भूल गए इस चीज़ को, लेकिन अब मैं सब चीज़ का अब पता चल रहा है कि बाबा ने जगह और अपने धर्म के बारे में हमको सब चीज़ का पता चला, हमको जगह है। जो ये हमारे देश में जो हो रहा है अभी, जो एक बेटी के साथ लड़की को देखो जो देखो ये बेटी के साथ जो हुआ ना, तो इसमें बेटी की भी कमियां हैं। आप लेकिन आने वाली बेटियों को कुछ शिक्षा देंगी इस बारे में? शिक्षा खूब अच्छी मिल रही है, खूब अच्छे से है। उनको कुछ समझाइए कि उनको दिमाग आए कि ऐसे ना करें, वो जो उनके साथ में कोई 36 टुकड़े कर रहा है, कोई पत्थरों से कूट के मार रहा है। देखो जी, ये तो अपनी अपनी सोच है। बच्चे को खुद भी अपने आप बारे में थोड़ा वो होना चाहिए, नहीं उसमें सब बच्चे माँ बाप के ऊपर नहीं है, लेकिन अपने ऊपर भी डिपेंड होना चाहिए, अपने ऊपर भी कंट्रोल होना चाहिए, अपने ऊपर से। आने वाले बच्चों को ध्यान रखना चाहिए, अपने ऊपर अपना ध्यान रखना चाहिए, अपने धर्म के अपने धर्म को पहचानना चाहिए, शादी भी अपने धर्म में करनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि जी चाहे जहाँ कर लिया, बाद में पछताएं कि मेरे साथ तो ये ऐसा हो गया वैसा हो गया, ये नहीं होएगा। लेकिन जो सही है अपना हम बहुत दूर से आए, गाजियाबाद से, शिपियाना बुजुर्ग। अच्छा, आप ये अर्जी लेकर आए हो बाबा से? अर्जी नहीं, मैंने सुना, मैं इनकी बहुत भक्त हूँ, मैं हिंदुइज्म में ही पूरा बिलीव करती हूँ। मैं टीचर भी हूँ, 9th-10th MBA के स्टूडेंट्स को पढ़ाती हूँ, और इस समय हिंदुइज्म आ गया, इतना खुश हूँ मैं। ये एक मेरे साथ भाभी आई थी, तो वो क्या नाम है, उनके बच्चा घर पे था, उनको जाना था, तो हमको भी फोर्स कर रही थी, मेरा मन नहीं मान रहा था, हम उनको छोड़ के फिर आए, मेरे यहाँ बच्चे हैं। हाँ। तो क्यों आए? अपनी दूर से किराया खर्च करा आपने और सब कुछ किया, और अब क्यों आए हो? घर पे भी तो बैठ सकते थे आप। सर, आई एम प्राउड ऑफ बीइंग हिंदू एंड आई एम ऑल्सो ब्राह्मण। तो और अब मोदी जी, योगी जी का राज है, तो मैं बहुत खुश हूँ। और मैं तो जब देखो तो वो सब करती रहती हूँ, मतलब दान दक्षिणा वगैरह, और इनकी तो मैं पूरी की पूरी फैन हूँ। इनको बिना देखे नहीं जा सकती थी सर। बहुत सारे परसेंटेज ऐसे हैं जो हिंदू जो इनका ही विरोध करते हैं। वो गलत है ना, सेक्युलर ना मुस्लिम्स के हैं ना हिंदुओं के हैं, दोनों ना इधर के हैं ना उधर के हैं, दोनों बहुत गलत बात है। और हम लोग को अपनी बेटियों को समझा के रखना चाहिए, लव जिहाद वगैरह सब छोड़ दे, उसमें कुछ नहीं रखा है, अब्दुल सारे एक होते हैं। इन्होंने आधा तो इन्होंने ही सिखा दिया है हमारे बागेश्वर धाम ने। अब बाकी हिंदू अब जाग भी रहा है, देख आप हर जगह देख रहे हो, भीड़ से आपको पता चल रहा है। मैम, जो ये सीमा है अगर जो आई हुई है पाकिस्तान, वो तो मुझे उनके बारे में क्या कहना? वो पक्का पूरी एजेंट है, एजेंट बन के आई है, बस हिंदू आँख पे पट्टी लगाए हैं। हिंदुओं को लग रहा है कि वो बहुत अच्छी है, वो गदर की फिल्म से जोड़ रहे हैं, बट दैट इज डिफरेंट थिंग, बहुत गलत है वो। बट वो कुछ यहाँ का भेद लेने आई है, उसको वापस भेजना चाहिए। पता नहीं भारत में एंट्री क्यों दे रहे हैं मोदी जी, उसको एकदम कंट्रोल कर रहे हैं उसको, और पूरा आराम से रह रही है। पर मोदी जी का कहना है कि हमारे देश में मतलब ये जो पाकिस्तान से लोग आ रहे हैं उनकी कोई एंट्री नहीं है, वो तो जो मतलब वो
वो बना रखे वैसे रास्ते तो क्या बोलते हैं बॉर्डर। हाँ हाँ हाँ, उसको मतलब गुमराह बंदी नहीं होकर आई है करे, वहाँ से। हाँ बंदी नहीं करे। रोहिंग्या सारे आ रहे हैं। पहले मैं जैसे वो नवरात्र वगैरह में बांटती थी, सबको बांट लेती थी। अब मैं देखती हूँ कोई मुस्लिम है, मैं उसको नहीं बांटती हूँ। वो यहाँ रहे खाएंगे हमारे देश का, फिर हम ही पे वो अटैक करेंगे। तो इन लोग की तो सब वो एकदम बंद होनी चाहिए। इसकी भी सीमा को भी भगाना ही चाहिए। लव जिहाद, लैंड जिहाद, जमीनों में कब्जा करना और प्रेशर बना रहे हैं हिंदू पे, ये ऐसा कि डर जिहाद बना रहे हैं ये। सर ये इन लोग की स्ट्रेटेजी है। ये एक तो सब पढ़े होते हैं, आपने वो केरला स्टोरी में देखा है, वो इतने पढ़े होते हैं, लुक वाइज अच्छे होते हैं, तो हमारी यहाँ की बच्चियाँ उनके लिए पागल हो जाती हैं। ये हमारे घर के लोगों को जागना होगा, पेरेंट्स को जागना होगा और बच्चियों को भी जगाना होगा कि वो तुम्हें गलत पिक्चर दिखा रहे हैं, गलत इमेज दिखा रहे हैं, जो एकदम गलत है। उनके ऊपर वो एक तो मुस्लिम होते हैं, डॉक्टर वॉक्टर सब पैसे से होते हैं, तो लड़कियाँ उनसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो जाती हैं। मेन बात ये है। और बाद में फिर 36 टुकड़े होते हैं या पत्थरों से कूट के मारा जाता है। हाँ, जी। अच्छा, यूनिफॉर्म कोड के बारे में क्या कहते हैं? यूनिफॉर्म सिविल कोड को जो बुर्का होता है, नहीं, जो यूनिफॉर्म सिविल कोड जो वो मोदी जी जो लेकर आ रहे हैं, सही सही बेस्ट है वो। उसके लिए तो हम भी एक्टिंग है, हमने भी किया है। हाँ, आना चाहिए। जहाँ अच्छा, 2024 को लेके आप लोग क्या चाहते हैं, कौन सी सरकार आने की? मोदी जी, नो डाउट मोदी जी। और एक राजकुमार घूमता फिर रहा है कि मैं भी बनूंगा। वो पागल है, वो पप्पू तो पप्पू ही है और वो अखिलेश यादव तो ऐसा ही है। आएंगे तो मोदी जी ही। 20-22 पार्टियां कह रहे हैं कि उनको कहने दो, सारे एक वो हाथी चलता रहता है, कुत्ते भौंकते हैं 1000। उनको मतलब कोई फर्क नहीं पड़ता। ये सारी जनता भी जानती है कि किसको वोट देना है। अच्छा, ये बताइए, किसके लिए अच्छा। ये बताइए, इतने जो 2014 के बाद में जो 9 साल में काम हुआ है और जो 70 साल में काम हुआ है, दोनों में फर्क कितना है? सर 70 साल इज इक्वल टू ये 9 साल इक्विवेलेंट है। जो 70 साल में उन लोग ने पूरा, बल्कि अब उसको रिकवरी कर रहे हैं सर। वो जो इतना हमारे देश को लूटा गया है, सब चाइना से हारा था, इतना तिब्बत जमीन दे दी गई थी। मोदी जी होते नहीं देते। ये मोदी जी के राज में तो कोई वो कैप्टन आ गया था जो पाकिस्तान में, और उनके राज में वो मारा गया था सरबजीत। हाँ। तो ठीक है, थैंक यू मैम, थैंक यू। और पूछ लो, पूरा हो जाएगा। अब बोलेंगे? बताइए सर, बाबा के बारे में कुछ बताइए। बाबा के बारे में क्या बताएं? बाबा जी का तो इस समय प्रचंड चढ़ाया हुआ है, पूरे भारत में झंडा फहराया हुआ। बाबा जी के बारे में क्या कहना है? जहाँ पर कृपा राम की हुई, वहाँ पर कृपा करें सब कोई। इसी बाबा तुलसीदास जी ने जैसा लिखा है कि जहाँ पर कृपा राम की हुई, वहाँ पर कृपा करें सब कोई। बाबा जी से पहले भी बहुत सारे लोग संत हुए हैं, बड़े बड़े संत हुए हैं, बड़े बड़े अच्छे अच्छे वक्ता हैं जो भारत में पहले से ही बहुत लंबे समय से चले आ रहे हैं, जिनकी ज़िंदगियाँ गुजर गई बाबा संतगिरी में। लेकिन क्या है कि आज विश्व विख्यात जो ख्याति प्राप्त हुई है बाबा बागेश्वर धाम जी को, ये सिर्फ बागेश्वर धाम जी की कृपा समझिए, बाबा भगवान भोलेनाथ की कृपा समझिए, हनुमान जी की कृपा समझिए। जो भी बागेश्वर धाम के वो पुजारी हैं, उनकी कृपा का ही ये फल है। बाकी तो ऐसा नहीं है कि बाबा जी ही कोई अकेले इस विश्व में जन्मे हैं जो उन्हीं के पास में कोई खास शक्तियाँ हैं, लेकिन किसी न किसी परमात्मा रूपी शक्तियों का ये प्रादुर्भाव है। उसी की वजह से आज बाबा इस पूरे भारत में ठहराए हुए हैं। अच्छा, बाबा देखने में बहुत खूबसूरत है, बोलने में खूबसूरत है, वो क्यों देश को जगा रहे हैं? अपने शादी ब्याह करके अपने बच्चों को पाले आराम से। नहीं बाबा, देखिए ऐसे भारत में अनेक बड़े अच्छे अच्छे संत ऋषि महात्मा पैदा हुए हैं। कोई न कोई ऐसी प्रादुर्भाव शक्तियाँ पैदा होती हैं जिस भारत की जनता को जगाने का कार्य करती हैं। ऐसी अब से पहले भी बहुत लोगों ने इस भारत की जनता को जगाने का काम किया है। अब नए सिरे से एक बाबा बागेश्वर धाम जी, वीरेंद्र शास्त्री जी यहाँ पे आए हैं, तो वो भी अपने जितनी ताकत हो सकती है उन परमात्मा की शक्ति के द्वारा जिनमें जितनी प्रेरणा मिली है, वो भारत की जनता को पूर्ण रूप से जगाने का प्रयास कर रहे हैं। इस सनातन धर्म को बचाने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। जैसा देश विदेशों में भी बाबा जी का झंडा फहराया हुआ है इस समय। ये सिर्फ कृपा का ही फल है, परमात्मा रूपी कृपा का ही फल है। बाकी ऐसा नहीं है कि बाबा बागेश्वर धाम ही अकेले से धरती पर पहली बार पैदा हुए हैं। इससे पहले जाने अनजाने में कितने बड़े बड़े संत पैदा हुए हैं और आज भी हैं इस धरती पर। लेकिन जहाँ पर कृपा राम की हुई, वहाँ पर कृपा करें सब कोई। आज बागेश्वर धाम जी पर कृपा है बाबा की, आज वो प्रचलन। अच्छा, 1855 में स्वामी विवेकानंद जी विश्व गुरु बने थे। जी जी, उनको विश्व गुरु की उपाधि दी गई थी विश्व गुरु में हिंदू धर्म की तरफ से। बिल्कुल बिल्कुल। ये दूसरे
जो बाबा बागेश्वर जी है इनको नहीं मिलनी चाहिए वो उपाधि? नहीं एक और मिलनी चाहिए, क्यों नहीं मिलनी चाहिए? अगर मालूम अगर सरकार को लगता है कि बाबा जी को इस तरीके से ख्याति मिलनी चाहिए तो मिलनी चाहिए, क्योंकि उस समय भी स्वामी विवेकानंद जी हुए, सरस्वती जी भी और बुद्ध बाबा हुए, जो भी जितने भी पुराने महात्मा लोग हुए, उन्होंने अपने अपने समय में आके जितनी उन्होंने अपने अपनी शक्तियों के हिसाब से जितना उन्होंने अपने जीवन के हिसाब से उन्होंने कार्य किया उस समय भी किया। क्योंकि जो जो ये बीड़ा लेके चले हिंदुओं को एक करने की, शायद मुझे लग रहा है इनसे पहले स्वामी विवेकानंद ने चली थी। अपने देखो सर, हर युग में, हर वर्ष, हर योजना में अलग अलग नए नए लोग आते रहते हैं। ऐसा नहीं पहले अब क्रिकेट के खिलाड़ी पहले सचिन तेंदुलकर हुआ करते थे, ऐसा लगता था कि सचिन तेंदुलकर अगर संन्यास ले लेंगे तो सारे क्रिकेट का नाश हो जाएगा, लेकिन नाश नहीं हुआ। सचिन तेंदुलकर संन्यास लेके चले गए, कोई और विराट कोहली साहब आए, धोनी जी आए, ऐसी एक के बाद एक आने की प्रक्रिया अनवरत बहुत वर्षों से चालू रही है और ऐसे ही अनवरत प्रक्रिया ये चलती रहेगी। जैसे जैसे समय बीतता रहेगा वैसे वैसे कोई ना कोई प्रादुर्भाव शक्ति के रूप में यहाँ पे लोग पैदा होते रहेंगे और अपने अपने इस जनता को जगाने का कार्य करते रहेंगे। अच्छा, 2024 में कौन चाहिए आपको? 2024 में इस समय जो परचम लहरा रहा है ये बाबा जी का लहरा रहा है और बाबा जी का ही लहराएगा। अब इसमें कोई भी संदेह वाली तो बात ही नहीं है। हिंदू राष्ट्र होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए सर। बनाने में आप मदद करेंगे इसकी देश में? पूरी मदद करेंगे। ये शक्तियाँ जो यहाँ पे इतनी जो देश है पूरे NCR, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, इतने लंबे दूर दूर से यहाँ पे लोग आए हैं, सब इसी बाबा बागेश्वर धाम के नाथ जुड़े हुए, इसीलिए तो आए हैं। सर, कह देने भर से नहीं चलेगा, लोगों को बूथ पे ले जाना पड़ेगा और बूथ में जाके वोट भी डलवाना पड़ेगा, तभी हिंदू राष्ट्र बन पाएगा। सर, आज तक ये जो अभी 2014 से शुरुआत हुई है भाजपा सरकार की, क्या वो बूथ पे बिना ले जाए हुए तो नहीं हुई? बूथ पर ले जाया गया है लोगों को, आज उनके तभी तो ये जीतते आ रहे हैं। ऐसे थोड़ी कि बूथ पर नहीं ले जाएगा। एक व्यक्ति भारत जोड़ो यात्रा लेके चलता है, उसने कहा मैंने पूरे देश को बदल दिया है, क्या बदल दिया उसने? सर, अपने अपने सबके यहाँ पे प्रत्येक व्यक्ति अपने अपने मत का स्वतंत्र अधिकार लेके चलता है। हर आदमी, मेरे विचार अलग है, यहाँ पे जितने भी मेरे भाई बंधु खड़े हैं सबके विचार, सबके देखिए अपने विचार आपके जब तक अपने हैं, जब तक आप अपने बारे में सोच रहे हैं। जी जी। जहां आप 10 लोगों के या पूरे देश के बारे में सोचेंगे, आपके अपने विचार वहां नहीं चलेंगे, वहां आपको पूरे देश के विचार के बारे में सोचना पड़ेगा। तो यही विचार सोच कर ही तो यहाँ पे लोग, जैसे अब बागेश्वर धाम जी यहाँ पे आए हैं, बुलाए गए, इतनी जनता का प्रादुर्भाव हुआ, इतने शक्तियों का यहाँ पे हमें लेके आए हैं। ये भी तो किसी एक शक्ति, वही उसी का तो रूप है ये। बागेश्वर जी जैसे ये काम कर रहे हैं, इनसे पहले भी काम करते हैं और आगे भी और कोई न कोई ऐसी शक्तियाँ पैदा होती रहेंगी। सर, आपको कितनी श्रद्धा है बाबा जी में? मेरी पूरी श्रद्धा है बाबा बागेश्वर धाम जी के लिए। आगे लोगों को बताएंगे बाबा के बारे में? क्यों नहीं बताएंगे बाबा, पूरी तरह से जितना हो सकेगा हमसे पूरा प्रयास करेंगे इस भारतीय जनता को जगाने के लिए। आज ये दुनिया जुड़ी हुई है बाबा जी के नाम से, क्योंकि जब बाबा ने मुहिम चलाई है उस मुहिम को जिंदा रखना हमारा आपका फर्ज है। बिल्कुल, हम सब भाइयों का काम है और सब लोग कर भी रहे हैं। ऐसा नहीं कि अब ये दूर दूर से लोग आ रहे हैं यहाँ पे, इसी आस्था के भाव से प्रकट होकर ही यहाँ पे आ रहे हैं। इतनी दूर खर्चा करके, किराए करके, टाइम समय भी खर्च हो रहा है और सब उसी आस्था को लेकर यहाँ पे आए हुए हैं। और मैं भगवान, हम तो ये करें बागेश्वर धाम सबके जो भी लोग यहाँ पे आ रहे हैं सबको, और जो नहीं भी आ पा रहे हैं किसी समस्या के कारण, किसी साधन की वजह से, पैसे की वजह से, दूर की वजह से, तो बागेश्वर धाम जी की कृपा यहाँ पे आने वालों पर भी उतनी है और जहाँ जो नहीं आए घर में बैठकर बागेश्वर धाम की जो कथा सुनने, उन पर भी बराबर उनकी कृपा। वो बाबा की मदद कर सकते हैं जो घर बैठे हुए हैं, जो नहीं आ सकते, कि आने वाले वक्त में हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए उनकी मदद करने से ही बाबा के दर्शन हो जाएंगे। नहीं, बाबा के दर्शन हो जाएंगे एक अलग प्रश्न है, लेकिन मालूम किसी हर आदमी के साथ में कहीं कहीं कोई ना कोई समस्या है, अपनी पर्सनल व्यक्तिगत पारिवारिक, मान लो कोई दूर बैठा है, किसी के साथ में कोई समस्या है, नहीं आ सकता है। जो आ सकते हैं वो आए हैं, जो नहीं आ सकते भैया आप घर बैठ कर भी, हम तो बाबा जी तो ये हाथ उठा कर कहते हैं भैया जो नहीं आए उनको भी हमारा पूरा आशीर्वाद है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया।